हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में। दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड मूवी को। ये जुरासिक पार्ट मूवी का 4th पार्ट है। इसके टोटल 7 पार्ट हैं। तो एक एक करके मैं सभी को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा, तो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और यह अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें अपनी आंट्स के पास भेज देते हैं। उनकी आंट्स एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी वो मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट्स का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसलिए वह उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंटी क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में न लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने 2 पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया था। वो ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स डायनासोर का था। ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम होता है मिस्टर मशरानी। क्लियर उन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वह लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज की मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स नहीं किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी शोल्डर ओवन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वह क्लियर को यह भी बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वह ऐसा इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वह 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा था। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें से एक रैप्टर्स का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लीडर ओवन के पास जाता है। फिर वो ओवन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को यह भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि यह रैप्टर्स वार में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। ओवन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन उस लड़के की जान बचाकर जल्द ही खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वह पानी के डायनासोर्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ हम यह देख पाते हैं कि क्लियर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लियर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लियर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर नहीं है। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वह सच में यहाँ से भाग गया है। इसलिए क्लियर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया था जिसकी मदद से वह रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और वह क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ ही साथ वो क्लियर को यह भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स की केज में ही चले गए हैं। यह सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वह कंट्रोल रूम ऑफिसर को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकालो। जब ओवन और उसके वर्कर को यह पता चलता है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर्स तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वह घबराहट में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर्स वहाँ से भाग जाता है। ओवन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर्स ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है और ओवन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गई है। क्लियर कहती है कि वो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसलिए उसने पहले ही
ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रेक्स की यह हरकत देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल आता है। यानी रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रखे हुआ था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर ओवन उन लोगों से कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लियर के नेफ्यू दिखाया जाता है, जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वह गार्डन पॉट में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लियर अपने नेफ्यू को कॉल करती है। वह बच्चे क्लियर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर उन्हें बताती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वह तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर कर देता है और वो गार्डन पॉट को इस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर्स थे, लेकिन वह खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार देता है। यह देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक कर जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों यानी उनके गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉट काफी मजबूत होता है, इसलिए कुछ देर तक तो वो गार्डन पॉट टूटता नहीं है। लेकिन फिर वह गार्डन पॉट टूट जाता है और बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है, लेकिन रेक्स उन बच्चों को अपना शिकार बनाता वो दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं। यह देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लियर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वो देखती है कि गार्डन पॉट की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका है और डिस्ट्रॉय हो चुका था। यह देखकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। यह देखकर ओवन क्लियर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यू काफी बहादुर और काफी समझदार हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए वो लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवन क्लियर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए, आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लियर उनकी बात नहीं मानती, वो अपनी नेफ्यू की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लियर के नेफ्यू को देखते हैं, जो कि जंगल के काफी पुराने गैरेज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लियर और ओवन गाड़ी की आवाज सुनते ही वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वह यह जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जो उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मिश्रानी को कहते हैं कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता है। रेक्स रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर मिश्रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लियर को उसकी कलीग की कॉल आती है। वह क्लियर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरा की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लियर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो। क्लियर ओवन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं, जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लियर की कलीग दिखाई जाती है, जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल्स क्लियर की कलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर्स उस रेप्टाइल और क्लियर की कलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लियर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं, जो कि मिस्टर मिश्रानी के मरने के बाद ओवंस के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेट कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को यह बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वह सब मिलकर रैक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन रैप्टर्स को रैक्स की स्मेल सुंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वह रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं। ओवन भी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि रैक्स और रैप्टर्स आपस में बात करने लगते हैं। यह देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रैक्स भी एक रैप्टर है, इसलिए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसलिए वो रैक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की मदद से वो रैक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रैक्स ने बातचीत करके रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वह रैप्टर्स रैक्स का ही साथ देने लगते हैं और वह फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में ही बैठी होती है और वह बहुत ज्यादा डरी होती है, इसलिए क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ ओवन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। वो सभी सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी लीडर्स कहता है कि मैं इन 4 रैप्टर्स
रैप्टर्स को यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प के लिए। तभी एक रैप्टर्स वहाँ आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वह उसे बुरी तरीके से मारकर खा लेता है। क्लियर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बचे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवन उनमें से एक रैप्टर से बातचीत करता है जो कि उसका फेवरेट रैप्टर था और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वह उसे भी हटा देता है। अब तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रैक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रैक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रैक्स उनसे ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लियर का नेफ्यू कहता है कि रैक्स से लड़ने के लिए उन्हें रैक्स जितना पावरफुल डायनासोर चाहिए। यह बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और इसलिए वह खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाते हुए अपने पीछे लगा लेती है और टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रैक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर टी-रेक्स और रैक्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रैक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओवन्स की ब्लू रैप्टर्स आ जाती है जो कि रैक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वह भी रैक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। तभी पानी वाला डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से वो रैक्स को पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे मार डालता है। और टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था जिसकी वजह से वह वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वह भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वह क्लियर को थैंक यू बोलती है कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई और ओवन ने भी। वहाँ और भी लोग थे जिन्हें रैप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था और यहीं पर यह शानदार मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे की कहानी हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे जिनका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।